हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरी फूड एंड ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में करेंगे और सभी को जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप जन्माष्टमी को क्या क्या करते हैं। ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और इस दिन साल में एक उपाय किया जाता है, वो मैं आपको आज उपाय शेयर करूँगी जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो किसी को फ़ायदा मिला होगा या नहीं, लेकिन मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है वो आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो मैं इस दुख से गुजर चुकी हूँ, जो मैं दुखी थी, मुझे ऐसा दुख था शायद ही किसी को होगा। 10% लेडीज़ों को तो होता ही होता है कि वो माँ नहीं बन पाती हैं। एक लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है, और वो दुख मैंने इतने करीब से देखा है, इतने करीब से। वो दुख जो होता है वो दुख नहीं होता, वो समाज होता है। दुख के रूप में समाज होता है, वो रिश्तेदार होते हैं। वो मैंने देखा है, बहुत पास से देखा है। इसलिए ये भी सच है कि अपना दुख किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज आपके लोग सुनेंगे, पीछे मजाक भी बनाएंगे, मजाक भी बनाते हैं लोग। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैंने इतना करीब से देखा है कि मैं अपने जैसे लोगों को देखती हूँ। अपने जैसे लोगों का मतलब है यहाँ पर कि मैं अपने जैसे लेडीज़ों को देखती हूँ। जिससे मैं परेशान थी, वही चीज़ों से वो लोग भी पीड़ित हैं। इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वरना शेयर करने का यहाँ पर कोई और मकसद नहीं है। और ये साल में एक बार आता है ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये दिन निकल जाएगा। फिर जो माँ है, जो मैं सब ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी वहाँ पर, जो जिनको निसंतान है, जिनके औलाद नहीं है, उनके लिए फिर एक साल के लिए वेट करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सीधे बस मुद्दे की बात करूँगी। सिर्फ उनके लिए है जिनको ये दुख है। और कहते हैं जन्माष्टमी पर नंद लाला आते हैं, नंद लाला, जय कन्हैया लाल की। तो वही है ये चीज़, वही चीज़ मैंने महसूस की है। चमत्कार होता है तो वो ये है कि आप जिस लेडीज़ के बेबी नहीं हो रहा है, वो लेडीज जन्माष्टमी वाले दिन एक खीरा ले, खीरा को बीच में से निकाले, और जो उसका पल्प होता है, दूध होता है, वो निकाल दे। मोटी मोटी लेयर का एक कटोरी नुमा जैसा बना ले। खीरे को लंबा लंबा काट के उसमें से उसके बीजों को निकाल दे। फिर लड्डू गोपाल रखें। जब 12 बजे हम लोग फास्ट खोले, पूजा करें, फिर लड्डू गोपाल को निकालें। चंद्रा में जो पंचामृत जो होता है उससे उनको नहलाएं। फिर उनको गले से लगाकर अपना जितना दुख है दुनिया के सामने नहीं, बस उसके सामने कहो, राधा रानी से कहो कि मेरा दुख सिर्फ तुम दूर कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। वही हुआ। मुझे पता है, अजीब सा लग रहा था, लोगों ने मुझे बताया, मैं भी हंस रही थी, मैंने कुछ नहीं होता चलो। लेकिन जब किया, मुझे रिजल्ट आया। आप भी वही करिए प्लीज़। इसमें आपका कोई 1 रुपया खर्चा नहीं है, बस सिर्फ भाव के भूखे हैं भगवान। किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनको आपका सोना चांदी, खाना पीना, कपड़ा कुछ नहीं चाहिए होता। क्या चाहिए होता है हमको? उनको हमारा मन चाहिए होता है, श्रद्धा। तो जिनके औलाद नहीं है वो प्लीज़ ये करे। कृष्ण भगवान का जो जन्म होता है, अपने अपने रिवाज होते हैं। कोई किस तरीके से उनको पंचामृत में नहलाता है, कोई उनको सिर्फ पानी से, दूध से नहला देता है। नहलाने के बाद जब हम पूजा करते हैं, नहलाने और पूजा करने के जो बीच में जब उनको कपड़े पहनाते हैं, तब उनको सीने से लगा के कहो क्यों,
तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है? भगवान से कहो, हमारा अधिकार है उनसे। तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है? क्या तुम ही मेरी कोख में नहीं आ सकते हो? गारंटी से कह सकती हूँ, गारंटी से 1 साल के अंदर आपकी कोख भरेगी। ये मेरा है, मेरे घर भी राधा रानी आई है। तो प्लीज़, अगर आपको, मैं बहुत खुश हूँ उन सब के लिए जो ये करेंगे, तो उनके 1 साल के अंदर रिजल्ट आएगा पक्का। जन्माष्टमी सिर्फ सिर्फ साल में एक उपाय करने से, 1 साल में एक त्यौहार आता है, उस दिन एक उपाय करने से, नहलाने के और पूजन करने के जो बीच में जो समय होता है, उस टाइम भगवान एक बाल स्वरूप होता है और वो इतने खुश होते हैं कि वो भक्तों के लिए अपना भंडार खोल देते हैं उस टाइम। उसी टाइम आप उनसे मांगिए, वो एक बाल स्वरूप में एक बच्चे को गले लगाइए। उसके बच्चे को गले लगाने के बाद एक माँ के कलेजे से जब बच्चा लगता है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से होता है। उस टाइम वो भगवान से कनेक्शन होगा आपका। तो आप उसी समय करिए भाव के रूप में। कल मैं जन्माष्टमी बनाऊंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे यहाँ कैसे बनाई जाती है। प्लीज़ कमेंट करके आप भी बताइए आपके घर जन्माष्टमी कैसे बनाई जाती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, और श्रद्धा से करिए, बहुत एंजॉय करिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद इसलिए था क्योंकि जो मैंने सहा है वो कोई और ना सहे। इसको नेगेटिव मत लीजिए, इसको दिखावटी बनावट में मत लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। ये सिर्फ मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि मैं बहुत परेशान थी लेकिन अब मुझे हंसी आती देखिए। अब तो आप देखते हैं हर वीडियो मेरी हंसी आती रहती है। तो तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी जन्माष्टमी। कल मिलते हैं। ओके बाय।